नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं अच्छी ताजा खबर की ओर। ये महिदपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसान की आत्महत्या के बाद मंगलवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उज्जैन जिले की विधानसभा महिदपुर के ग्राम बागला दिवंगत किसान के घर पहुंचे और यहां उन्होंने दिवंगत किसान के बेटे और परिवार को सांत्वना देकर दुख जताते हुए बताया कि प्रदेश में किसान यातना भोग रहा है और सरकार किसान को प्रति बीघा 20,000 रुपए के हिसाब से दे। जी हां, प्रदेश में परिस्थितियां बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है। वहीं कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस ने सड़क से सदन तक किसानों की आवाज उठाते हैं और मृतक किसान घर के जब विधायक और जिला अध्यक्ष पहुंचे और हर संभव मदद के लिए आगे आए और किसान के लिए यह लड़ाई लड़ी और इसीलिए दोनों का धन्यवाद भी किया। आपको बताते चले कि महिदपुर तहसील के ग्राम बागला में शनिवार को राम सिंह भामी उम्र 55 वर्षीय किसान के यहाँ सोयाबीन की फसल निकाली जा रही थी। पहले तो थ्रेशर मशीन खेत में फंसने से परेशान हुए, फिर जैसे ही फसल निकलने लगी तो कम उत्पादन देख चिंता में डूबकर फसल निकलती छोड़ घर आ गए। कम पैदावार होने व कर्ज चुकाने की चिंता में घर में रखी सल्फास दवा खा ली और किसान के बेटे सुनील ने बताया कि पिता ने मौत से पहले बताया था कि कर्ज हो रहा है और सोयाबीन में भी नुकसान हुआ, जिसके चलते ये कदम उठाया है, जिसके बाद किसान राम सिंह की मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि मृतक किसान के बेटे सुनील ने बताया कि पिता के पास करीब 6 बीघा जमीन है और 3 बीघा में सोयाबीन मात्र 1 क्विंटल 20 किलोग्राम थी, जबकि औसत 6 से 9 क्विंटल होनी थी। ऐसे में परेशान होकर घर आकर दवा खा ली थी। वहीं जीतू पटवारी के साथ विधायक महेश परमार, दिनेश जैन बोस सहित कई कांग्रेसी नेता किसान के घर पहुंचे थे। यहाँ किसान के बेटे की पीड़ा सुनकर पटवारी ने प्रदेश सरकार से किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की और इस दौरान पटवारी खराब फसलों को देखने के लिए कई किसानों के खेत तक गए और उन्होंने किसानों से भी बात कर उनकी पीड़ा को सुना। इनका को मीडिया में कि तमारो कहीं है इना परिस्थिति में कहीं करना चाहिए, तुम्हारे एकदम मन से बोलो जो भी बोलना है, कोई दबाव में मत। जो भी उनकी तरफ से जो भी देना चाहे उनकी तरफ से जो भी करे उनकी तरफ से। सोयाबीन कम होने के कारण ही हुआ ना समस्या। सोयाबीन कम होने के कारण पापा ने सुसाइड किया, ऐसा बता के कर्जा जड़ा हो गया था। अब किसका है किसका नहीं ये तो नहीं बताया। आदरणीय सभी मीडिया के साथियों, ये वेदना है, एक किसान ने आत्महत्या नहीं की है, एक परिवार के एक पिता ने आत्महत्या नहीं की है। ये किसान का जो वास्तविक दर्द है, जो पूरे मध्य प्रदेश में किसान यातनाएं भोग रहे हैं, उस तरीके की जगह जगह केवल ने आत्महत्या का एक खराब कदम उठा लिया। हर किसान की आत्मा रो रही है, अब सरकार की उसको आवश्यकता है। अगर इसी परिवार को 20,000 रुपये सरकार दे देती, सोयाबीन खराब होने के कारण अगली फसल बो लेता, इस फसल का थोड़ा बहुत खेत साफ सफाई कर लेता, तो शायद ये कदम नहीं उठाते। तो मैं फिर से मोहन भैया, ये उज्जैन महिदपुर का वाकया है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री है, मेरा आपसे आग्रह है कि महिदपुर विधानसभा का ही गांव है, आप यहाँ आओ, खुद किसान से मिलो, इसके परिवार से मिलो। ये आप मुख्यमंत्री उज्जैन के बने हो, उज्जैन वासियों को इसका एहसास भी होना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री है। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसान की बात आए तो कोई राजनीतिक या दलगत बात नहीं हो सकती है। किसान के लिए हम सब समर्पित रहें, आप भी रहो, हम भी रहें। अभी सोयाबीन के किसानों को 20,000 रुपये आप पर बीघा दोगे तो वो जीवन जीने लायक बचेंगे, अन्यथा एक ने आत्महत्या की है। परिस्थिति विकराल है परिस्थिति। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस विषय पर इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि राजनीतिक भावना नहीं है, किसान के बेटे की भावना है, किसान के एक पिता का एक बेटा वो छोड़ के गए, उसकी भावना है कि सरकार की सहायता किसानों को मिलनी चाहिए। कृपया करके आप इस पर सरकार ध्यान दें, ये मेरा आग्रह है आप सबसे। धन्यवाद। तुम्हारे कितनी सोयाबीन नहीं, तुम्हारो कहाँ को यहाँ गाँव तुम्हारो योज है, पानी भरा है। अभी पटवारी देखी ना हो, अभी जाओ माल खर्च को क्या करते। तो मतलब सोयाबीन कम ही का लिए पापा ने कर्जा का कारण एक तरह से ये कदम उठे लिए। दाड़की के पैसे कैसे निकलेंगे? पैसे क्या दें दाड़की को? हार्वेस्टर चले तो उसका पैसा कैसे दें? क्या करो? इसलिए
खेत में ही छोड़ दिया आधे लोगों ने तो। वही आ गया। सोयाबीन कम होने के कारण ही हुआ ना समस्या। सोयाबीन कम होने के कारण पापा ने सुसाइड किया। जैसा बता के कर्जा जा हो गया था, अब किसका है किसका नहीं ये तो नहीं बता रहा। आदरणीय सभी मीडिया के साथियों, ये वेदना है, एक किसान ने आत्महत्या नहीं की है। एक परिवार के एक पिता ने आत्महत्या नहीं की है। ये किसान का जो वास्तविक दर्द है, जो ये जगह केवल हमने आत्महत्या का एक खराब कदम उठा लिया, हर किसान की आत्मा रो रही है। अब सरकार की उसको आवश्यकता है। अगर इसी परिवार को 20,000 रुपये सरकार दे देती सोयाबीन खराब होने के कारण, अगली फसल बो लेता, इस फसल का थोड़ा बहुत खेत साफ सफाई कर लेता, तो शायद ये कदम नहीं उठाते। तो मैं फिर से मोहन भैया, ये उज्जैन महिदपुर का वाकया है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री है, मेरा आपसे आग्रह है कि महिदपुर विधानसभा का ही गांव है, आप यहाँ आओ, खुद किसान से मिलो, इसके परिवार से मिलो। ये आप मुख्यमंत्री उज्जैन के बने हो, उज्जैन वासियों को इसका एहसास भी होना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री है। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसान की बात आए तो कोई राजनीतिक या दलगत बात नहीं हो सकती है। किसान के लिए हम सब समर्पित रहें, आप भी रहो, हम भी रहें। अभी सोयाबीन के किसानों को 20,000 रुपये आप पर बीघा दोगे तो वो जीवन जीने लायक बचेंगे, अन्यथा एक ने आत्महत्या की है। परिस्थिति विकराल है परिस्थिति। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस विषय पे, पर इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि राजनीतिक भावना नहीं है, किसान के बेटे की भावना है, किसान के एक पिता का एक बेटा वो छोड़ के गए, उसकी भावना है कि सरकार की सहायता किसानों को मिलनी चाहिए। कृपया करके आप इस पर सरकार ध्यान दें, ये मेरा आग्रह है आप सबसे। धन्यवाद। सोयाबीन की फसल न होने के कारण आत्महत्या की है क्षेत्र विधायक और यहाँ के जिला अध्यक्ष जब इस मामले को उठाते हैं और परिजन के घर पे जाते हैं, जब भाजपा की नींद खुलती है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि किसान भाई, मध्य प्रदेश वासी, मध्य प्रदेश के किसान भाई, आज मैं महिदपुर तहसील के बागला गांव में आया हूँ। यहाँ पर एक हमारे परिवार के साथी ने सोयाबीन खेत में नहीं हुई, कर्जा था, तो मौत को गले लगा लिया। उसका एक बेटा है, दलित परिवार का साथी है। हालात ये है कि सोयाबीन के डांडले निकालने के लिए, सोयाबीन का कचरा निकालने के किसानों के पास पैसे नहीं। जिसको हो रही है 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, 60 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कुंटल सोयाबीन हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य इस बात का है कि हमारा मुख्यमंत्री उज्जैन जिले का है। किसानों के लिए भी ये भावना हो सकती है कि एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, पर भावांतर योजना में पैसा डालेगी सरकार, इसकी वो घोषणा करते हैं, पर पिछला भावांतर नहीं दिया, इसके लिए बात नहीं करते। जब किसान को फसल ही सोयाबीन ही नहीं हुई तो भावांतर किस बात का देंगे? जब 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो सोयाबीन हुई तो किस बात का भावांतर और कितना भावांतर? मोहन यादव जी, इस किसान ने मौत को गले लगा के आपको संदेश दिया है कि किसानों को 20,000 रुपया पर बीघा सरकार डाले। ये मांग किसान परिवार के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे दिनेश बोस को, मैं धन्यवाद देता हूँ महेश परमार जी को, सारे हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस परिवार का साथ दिया, इसकी लड़ाई लड़ी। 2 दिन पहले उज्जैन में भी किसानों की आवाज़ उठाई। मैं फिर से मोहन यादव जी, आप भूमि अधिग्रहण अगर किसानों की अंधाधुंध अत्याचार अन्याय के साथ बंद नहीं करोगे, आप किसानों के हितों की रक्षा नहीं करोगे, आप सर्वे नहीं करवाओगे, बीमा की राशि नहीं दोगे, आप किसानों को सोयाबीन की ये प्राकृतिक मार पड़ी है, इसमें सहयोग नहीं करोगे, तो आप कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हो। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ, सरकार कर्जा लेती है, इवेंट करती है, विज्ञापन देती है, हेडलाइन बनाती है, और एक तरह से कितना कर्जा लेके अद्भुत अकल्पनीय अपव्यय करती है। किसानों को सहायता करो। जब आप हर चीज़ में कर्जा ले सकते हो तो किसानों के लिए भी लो। ये बिल्कुल भी किसान देख रहा है आपको बहुत ध्यान से, आपको महसूस करा। बीजेपी के लोगों ने
सोयाबीन के 6,000 की बात की थी, 3100 के धान की बात की थी, 2700 के गेहूं की बात की थी, डबल इनकम की बात की थी शिवराज जी ने। कुछ नहीं, किसान मौत को गले लगा रहा है आपके राज में। तो मैं आग्रह करता हूं सरकार से भी, मोदी से भी, मोहन यादव से भी कि कृपया करके 20,000 रुपया सोयाबीन के किसानों को डालो, अन्यथा मैंने पहले भी घोषणा की थी हर मंडी को जाम करेगा किसान। आपसे फिर मैं उज्जैन में मोहन यादव जी आपके जिले में आके आग्रह कर रहा हूं, किसानों को 20,000 रुपया सोयाबीन का सहयोग करो, मुआवजा दो। धन्यवाद। भैया एक को यहाँ पर राहत राशि देने की मना करती है। जब कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है, कांग्रेस जब इस मुद्दे को उठाती है और 25 से 50 लाख रुपए देने परिवार को जब मांग करती है विधायक जी द्वारा, तो यहाँ पर एक परिवार को मात्र 2 लाख का चेक पकड़ा जाता है। क्या किसान 2 लाख रुपए की आत्महत्या है? ये सबसे बड़ा दुख का विषय है कि एक परिवार का एक साथी ने मौत को गले लगाया इसलिए कि सरकार की अकर्मण्यता थी, प्रशासन की अकर्मण्यता थी। कम से कम 50 लाख रुपए उस परिवार को सहायता मुख्यमंत्री ने करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये उनकी असंवेदनशीलता है। मैं फिर से मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारा परिवार का दलित परिवार का साथी गया है, इसको 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे।